जलनखोर सहेली। आज सुबह से ही पूनम बहुत बिजी है क्योंकि उसके बचपन की सहेली पूजा उसके घर बैठने आ रही है। पूनम बेटा, मैं सब्जी बना रही हूँ, तब तक तुम दाल फ्राई करने की तैयारी कर दो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप थक गई होंगी, आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अरे तुम तो जानती हो मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। वैसे भी आज तुम्हारी सहेली आ रही है ना, तो उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारी सासू माँ कितना अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसे ही बातें करते हुए सास और बहू दोनों अपना काम खत्म करते हैं। उतने में ही डोरबेल बजती है। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। पूनम और पूजा एक दूसरे को गले लगाती हैं। कैसी है? इतने दिनों बाद तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। शादी के बाद तो और ज्यादा फिट हो गई है। अपने आप के लिए तुझे इतना टाइम मिल जाता है? हाँ पूजा, ज्यादा काम नहीं होता है। खाना बनाने में भी मेरी सासू माँ मेरी मदद कर देती है, बाकी टाइम मैं अपने आप को दे देती हूँ। मेरी सास तो ऐसी है कि मैं सारा काम खत्म भी कर दूं तो भी उन्हें कुछ न कुछ बहाना चाहिए होता है मुझे परेशान करने का। अरे नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, चाहे वो मेरी सास हो या मेरा पति, सब कोई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उतने में पूनम की सास चाय नाश्ता लेकर आ जाती हैं। बहू ना हमेशा तुम्हारे बारे में बताती रहती है, आज तुमसे मिलना भी हो गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं आंटी, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, अब तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी सास बहुत अच्छी है। हाँ, देखकर तो यही लगता है कि तेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन अभी सब नया नया है ना, इसीलिए अच्छे से रह रही हैं। हो सकता है बाद में तुझे अपने इशारों पर नचाएं। अरे मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा नहीं है, लेकिन तुझे अपनी तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। आगे का तो आगे देखा जाएगा ना, लेकिन अगर मेरी सास मेरे साथ अच्छे से रहती है तो मैं उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों करूं? ऐसे ही बातें करते करते दोपहर हो जाती है। सभी लंच के लिए टेबल पर मिलते हैं। खाना बहुत ही अच्छा बनाया आंटी जी। धन्यवाद बेटा। मम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जब मेरी शादी हुई थी मैं 2-3 सब्जी बनाना जानती थी, लेकिन बाकी सारा खाना मम्मी जी से ही सीखा है मैंने बनाना। बहुत अच्छी बात है आंटी जी, आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी बहू को खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मैंने तो सास लोगों को सिर्फ ताने देते हुए सुना है। अरे नहीं बेटा, जब पूनम घर आई थी तो उसकी उम्र मेरी बेटी के जितनी ही थी, और मेरी बेटी की शादी 1 साल पहले हुई थी, तो पूनम के आने से बेटी की कमी पूरी हो गई। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली। अब पूजा के घर लौटने का वक्त हो जाता है, और घर लौटते हुए पूजा मन में सोचती है कि काश मेरी सास भी ऐसी होती। पूजा हमेशा से पूनम से जलती थी। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी पूनम के मार्क्स और जैसे लोग पूनम को बहुत चाहते थे, वो सभी चीजें देखकर पूजा को बहुत जलन होती थी। वो तय करती है कि पूनम के दिल में उसकी सास और उसके पति के लिए जहर भरेगी। पूनम गर्मियों की छुट्टी में अपने मायके आती है, और साथ ही पूजा भी अपने मायके के लिए जाती है। उनका घर आसपास ही होता है। इस बीच पूजा ने कोई कमी नहीं की पूनम को भड़काने की। पूनम स्वभाव से बहुत भोली थी। अब जब पूनम अपने ससुराल लौटती है तो वो पहले जैसी नहीं रहती। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसा लगा तुम्हें अपने घर जाकर? अपना घर तो अपना ही होता है ना, ससुराल और मायके में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने घर जाकर तो किसी को भी खुशी मिलती है। सासू माँ समझ नहीं पाती कि पूनम ने ऐसा जवाब क्यों दिया। आज की सब्जी मैं बना दूंगी, तुम चावल और दाल बना दो। अरे नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ काम करने की, क्योंकि कोई भी घर आता है तो आप उसे यही बताती हैं कि आप मेरी मदद करती हैं। अरे मैंने कभी इस बात को बुरे तरीके से नहीं कहा। जो भी हो, लेकिन सब कहते तो यही होंगे ना कि मैं अकेले काम नहीं करती, इसलिए मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। पूनम का ऐसा रवैया देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। क्या हुआ बेटा, जब से तुम घर से वापस आई हो मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती हो। पूनम दोपहर में पूजा से फोन पे घंटों बातें करती थी, जिससे सास को समझ आ जाता है कि सारा काम पूजा का ही है। बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन पूजा तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती, क्योंकि उसके आने के पहले
हम दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन पूजा जब से आई उसके बाद सारी चीजें खराब हो रही हैं। पूनम चुप रहती है। अगर तुम्हारी सहेली कोई बुरी चीज सिखाती है जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तो पता चलता है कि वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती। आखिर रिश्ता हमारा खराब होगा, पूजा का कुछ नहीं जाएगा। पूनम सासू माँ को बता देती है कि कैसे पूजा ने उनके खिलाफ भड़काया। दुख सिर्फ हमें होता पूनम, पूजा इससे खुश होती। हाँ माँ, अब मैं पूजा से कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, पूजा का नेचर ऐसा ही है कि किसी को खुश नहीं देख सकती। तुम उसकी बुरी बातों को मत सुना करो, इससे दोस्ती भी नहीं खत्म करनी पड़ेगी। पूनम समझ जाती है कि पूजा उनके बीच में कड़वाहट लाना चाहती थी और फिर से पहले जैसी हो जाती है।